संगी आप बता दो कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ना माहौल गर्मा गया हवे काबर की कल 14 जुलाई और 14 जुलाई स्टार्ट होने वाला है मानसून सत्र। आप बता दो कि मैं अभी खड़े हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के सामने और अभी समय होते 10 बजे। आप बता दो कि यहाँ लगभग 2 घंटा ले भारतीय जनता पार्टी के जितना विधायक मन हवे ओमन की मीटिंग चलत हवे। तो एक लगत है कि जितना तैयारी मानसून सत्र में ना विपक्ष करत है ओखर ले ज्यादा तैयारी सत्ता पक्ष घलो करत है। अभी हमन जितना भी नेता मन हवे अंदर विधायक मन हवे ओमन करा मिलबो अब पूछबो कि का तैयारी चलत है मानसून सत्र के लेकर के। संग में मौजूद है भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सर। सर लगभग 2 घंटा ले अंदर में 2-2.5 घंटा ले मीटिंग चलत है रात के लगभग 10:30 हो गया अपन अभी निकला था। लगा थे कि जितना विपक्ष तैयारी करते कल ज्यादा सत्ता पक्ष तैयारी करते अपन का करना चाहिए वहाँ। नहीं, एमा ऐसे है कि जब भी विधानसभा सत्र चालू होते तो एक परंपरा है कि विधायक दल के बैठक होते। वो विधायक दल की बैठक में संगठनात्मक चर्चा होते, कार्यशैली कैसे होना चाहिए ओकर विषय पे चर्चा होते। सदन में अभी तक जो है विपक्ष हमेशा भागने के काम करते चर्चा से, चर्चा में कभी शामिल ना हो नहीं हुआ है। और ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। विपक्ष वाला चर्चा में शामिल होना चाहिए और वो हमेशा बात बात पे बहिर्गमन करके भाग जाते हैं। हमेशा सत्ता पक्ष ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में जितना ज्यादा चर्चा हो वो होना चाहिए। और यही कारण है कि समय समय पे सत्ता पक्ष भी अपन रणनीति ला बनाते। और विधायक दल की बैठक तो ऐसे नहीं है कि विधानसभा सत्र से पहले हुआ थे। हमारे कभी भी संगठनात्मक रूप से जो है बैठक होते और समय समय पे बैठक में बहुत सारे विषय पे चर्चा भी होते। तो आज वही संबंध में चर्चा हो है और कल से 4 दिन के मानसून सत्र है। और कल से जो है आप मल्ला छत्तीसगढ़ वासी मल्ला कैसे कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारा लेते होकर पर्दाफाश हम सदन में करबो। और सर विपक्ष कहा था कि लाठी डंडा के साथ इसे वाला संदर्भ चला था क्या करना चाहिए आपने। देखिए कि सोच तो वही है, सोच तो हिंसा वाली ही है। और ये जो सोच है एक कारण तो एक नेता मन जो है साल भर में जतका भी अपराध हुए है उमा आधा से ज्यादा में कांग्रेस के नेता मन शामिल है। जैसे नेतृत्वकर्ता बोली उसने जो है कार्यकर्ता मन बोली तो एक मन के तो का पता कोई घटना अंजाम भी दे सकत है मन। और ये मतलब तो ये बोलना चाहिए कि हम अपन बातों से हम अपनी चर्चाओं से जो है छत्तीसगढ़ की जनता को अवगत कराएंगे। और जिस प्रकार से लाठी डंडा कहा थे ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ हमेशा शांत वाला प्रदेश है, ऐसे कभी नहीं हो है। धन्यवाद सर। इसे भिलाई वैशाली नगर के विधायक आप मन देखे अब रात के 11 बजे थे लगभग सब विधायक मन अब यहाँ ले निकलत जाते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में हमन खड़े हवन। और ये मीटिंग लगभग 2-2.5 घंटा लंबा चली से एमा सत्ता पक्ष में जितना भी विधायक मन मौजूद हैं ओमन चर्चा करी ने आगे के जो 4 दिन मानसून सत्र चलने वाला है ओखर ऊपर। बाकी आप मन इतना खबर पर सीजी भास्कर करना जुड़ सकत हो चैनल सब्सक्राइब कर सकत हो। इसने खबर देखे बर सीजी भास्कर ला फॉलो करना बुलाओ। मैं हूं कान्हा राजपूत। ये अहम बैठक हुई है मानसून सत्र को लेकर, किस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और कल से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं है। उनके आधे से ज्यादा विधायक उनकी बैठकों में आना बंद कर रहे हैं। किस तरीके से उनके नेता भाग रहे हैं ये देखने को प्राप्त हो रहा है। और हमारे आज इस विधायक दल की बैठक पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे उसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण हिस्सा लेंगे। और हमारा मानना है कि मानसून सत्र पूरे तरीके से सरकार हर दृष्टि से
सभी मंत्रीगण अपनी पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन पर नए विधानसभा परिसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और उसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी और वेटलैंड पर भी एक प्रेजेंटेशन रखा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये वो सरकार है जिसने 1.5 वर्षों के इस अंतराल में हर क्षेत्र में अपना ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके परिणाम भी देखने को प्राप्त हो रहा है। ये मोटी लाठी लेके जाने की बात आज कर रहे नेता प्रतिपक्ष, कहा लाठी नहीं मोटी लाठी लेके जाएंगे और गांधी जी भी लाठी रखे रहते थे और आक्रामक रहने की बात है। खाद बीज के मामले को लेकर, युक्तिकरण के मामले को लेकर भी काफी आक्रामक सरकार हर उस बात का जवाब देने को तैयार है और सरकार कहीं पर भी कांग्रेसियों की तरफ भागने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर बात का जवाब और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सुधार लाया है और जिनको छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा है, जिनके आधे से ज्यादा नेताओं के ऊपर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है और अभी तो जो ज्ञात हुआ है शराब घोटाले में वो राशि और बढ़ी हुई है। ऐसे अनेकों मामले हैं जो कांग्रेस के कारनामा को उजागर करने में सहायक। कोल लेवी मामले में सीबीआई ने भी एंट्री कर दी है अभी ईडी और ईओडब्ल्यू के बाद, वो भी अब जांच करेगी और उसकी गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, उसको स्वीकार कर लिया है सीबीआई ने। देखिए, जो भी अवैध गतिविधियां हुई है पिछली सरकार के दौरान और जिन भ्रष्टाचारों को पिछली सरकार का वरद हस्त प्राप्त था, ऐसे अवैध तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है और ये बनिस्पत जारी रहेगी। और चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, उस पे कांग्रेस को, उनके पार्टी के नेताओं को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये लाठी लेकर जाएंगे तो उन्हें प्रवेश देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा? लाठी ही बार-बार चर्चा पे है। अब वो लाठी के भरोसे में ही चल सकते हैं, अब वो उनको चलने लायक छत्तीसगढ़ की जनता ने छोड़ा नहीं है। अब वो चश्मा भी लगा ले और लाठी भी टेक करके चलना प्रारंभ करें, इसके अलावा उनके पास में कुछ चारा सर, बिलासपुर में हाईटेक तरीके से पीडब्ल्यूडी परीक्षा में लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है, कैमरा और ईयरफोन ले जाकर के छात्रा नकल कर रही थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परीक्षा घोटाला छत्तीसगढ़ को बताया। देखिए किस तरह का मामला है और आजकल तकनीकी दृष्टि से लोग किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं और यदि मामला आया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन पिछली सरकार के उस कारनामे को भी जनता नहीं भूली है। जब छत्तीसगढ़ पीएससी में एक से बढ़कर के एक घोटाले हुए और कई राजनेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, उनके परिवार के लोगों को किस तरीके से उपकृत किया गया, ये मुझे बताने की आवश्यकता है।